साथियों, देश में लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज देश के हालात पर अगर रोशनी डालें हम, और मीडिया बंधुओं को मैं ख़ास तौर से, क्योंकि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, मीडिया भी देख रहा है देश भर में लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में जो संस्थाएं होती हैं, स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं, आज उनको कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया, जो कि देश का, समाज का, स्थिति का, जो भी देश की परिस्थिति है उसका पहरेदार होता है, आज मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। बड़े बड़े घरानों के हाथों में मीडिया दिया गया है। तो मीडिया की स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल में आ जाती है। जुडिशरी पर बार बार दबाव दिया जाता है, लेकिन जुडिशरी एक ऐसे संस्था है जिस पर लोगों का अभी भी विश्वास चल रहा है, और उसकी मिसाल आपने देखी इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला मामला जब सामने आया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, हस्तक्षेप किया, तो पर्दाफाश हुआ इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कारगुजारी का, कि कैसे लोगों को दबाकर जो बिजनेस हाउस हैं उनसे कैसे पैसा ऐंठा गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ गया है, किस पार्टी को गया है और किन परिस्थितियों में गया है, कौन सी तारीखों को गया है, ये सारी बातें सामने आई। पहले केस करो, दबाव डालो और पैसा आपकी जेब में आए। ये बात अब देश में छिपी हुई नहीं है। लोकतंत्र में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तानाशाही की निशानियां हैं। अगर कोई कुछ बोलता है, चाहे कोई मीडिया का हो, उसके ऊपर सेंट्रल एजेंसियां और केस। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होते हैं। लोकतंत्र में हर एक की अपनी जगह होती है, विपक्ष की एक खास जगह होती, लेकिन आप राजनीतिक रूप से अपनी इन सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, और बातें वो भी सामने साफ नज़र आ जाती हैं। क्या कारण है कि एक और अगर दूसरी पार्टी में हो, विपक्ष में कोई हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, गंगा स्नान हो जाता है उनका, सब कुछ धुल जाता है, सारे केस खत्म हो जाते हैं। ये भी आपने बार बार देखा है। आज के दिन मुद्दे बहुत हैं। कहाँ गए 15 लाख लोगों की जेब में? कहाँ गए सालाना 2 करोड़ रोजगार? महंगाई पर नियंत्रण कहाँ गया? लोगों को आप लॉलीपॉप पकड़ाकर, प्रोपेगेंडा करके
लोगों को आप ये दिखाना चाहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। कैसे हो सकता है? अभी रिपोर्ट हमने तो मीडिया के माध्यम से देखा कि 40% संपत्ति देश की 1% लोगों के हाथ में, यानी आधा आधा हिस्सा देश की संपत्ति का आपने 1% लोगों के नाम कर दिया। ये कैसी नीति है सरकार की? सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। 10 साल से जो लोगों की आंख में धूल झोंकी है, ये उसके कारण हुआ है। आप सोचते हैं कि चुनाव आए, ध्यान बांटें, कभी मंदिर की बात करें, कभी कुछ और बात करें, केवल विपक्ष को कोसें और लोग वोट दे दें। आज हमारा युवा रोजगार मांग रहा है। आज हर गृहिणी महंगाई से निजात मांग रही है। और केवल गृहिणी क्यों, आप बताइए कि जो भी कमाई करता है, चाहे उसका अपना छोटा मोटा रोजगार हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और मैं समझती हूँ कि तकरीबन सब मिडिल क्लास के लोग यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि महंगाई क्या आपको नहीं छू रही? जिसकी सैलरी फिक्स हो, जिसकी इनकम फिक्स हो और महंगाई बढ़ती जाए, घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस, EMI कहाँ से भरेंगे? घर के खर्चे कहाँ से चलेंगे? साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इन सभी बातों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए देश में 1,000 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर पैदल और उसके बाद 6,500 किलोमीटर बस यात्रा और पैदल लोगों के बीच में गए। हर वर्ग से उन्होंने बातचीत की। मुझे बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी से कभी बातचीत की? कभी मीडिया को एड्रेस किया? कभी किसी का सवाल उन्होंने सुना? जवाब देना तो वो समझते हैं उनको जवाब किसी को देना ही नहीं। तो साथियों, समय है। आज के दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जो मैं तो कहूँगी ड्रामा रचा गया चुनाव से फ़ौरन पहले, क्या ज़रूरत पड़ी कि आप मुख्यमंत्री बदलें? व्यवस्था तो नहीं बदली, चेहरा बदला। लेकिन अब तो लोगों को लगता है कि चेहरा भी वही है, व्यवस्था नहीं बदली है। क्या हासिल किया है? हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों में असलियत सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोरी सामने आ गई है। कमज़ोरी ज़रूर लोगों को नज़र आने लगी है कि क्या कारण है। पाँव हिल गए थे, नींव हिल गई थी, ज़मीन पाँव के नीचे से निकल रही थी। तो चलो लोगों के सामने एक दिखा दें कि हम बदल रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। आपस में अलायंस तोड़ने की बात हुई, वो भी एक दिखावा है। वो आपने देख लिया। ये लोग पहले से चर्चा में ये बात थी, आम जनमानस में ये चर्चा का विषय था कि चुनाव आएगा और इनका अलायंस टूटेगा। ये दिखावा भी करना है और वो सामने हो गया। ये भी दिखावा हुआ है। तो जो इतने साल भ्रष्टाचार चला, उसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से ये सारी बातों के सवालों के जवाब नहीं मांगेगी जनता? तो साथियों, आज ये समय है, हमें पूरा विश्वास कि हरियाणा में हम 10 की 10 सीटों पर
कांग्रेस पार्टी अपना दावा ठोकेगी। मजबूती से हम दावा ठोकेंगे। मैं जानती हूँ आप सवाल पूछेंगे तो कुछ बातें हैं तो वो मैं आपके सवालों के लिए छोड़ देती हूँ, उनके जवाब मैं फिर दूंगी। अभी भी बोल सकती हूँ लेकिन आप लोग पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी आपकी बात। नहीं, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये केवल दिखावा किया गया है। अब अलायंस टूटना, चेहरा बदलना, कुछ नहीं आया है, उसका नतीजा भी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से किया, व्यवस्था वही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। जो आप 10 साल में लोगों के सामने आपने बात रख दी है, अब कैसे चेहरा बदल के वो फ़र्क पड़ सकता है। शैलजा जी, आपने मन कहाँ से बनाया? सीएम जहाँ भी जाते हैं तो सीएम से पहले एक्स सीएम का नाम इनॉग्रेशन पर आता है। यही बात है, केवल चेहरा बदलने से ना व्यवस्था ना फितरत कुछ नहीं बदला है। ये केवल दिखावा है, सारा सिस्टम वही है, सिस्टम वही चलेगा। 4-6 महीने में नए मुख्यमंत्री का लोगों के नाम भी नहीं, दफ्तरों में तस्वीर भी नहीं बदली जाएंगी, तो लोगों को क्या मालूम पड़ेगा किस लिए किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा जो था वो फेल हो गया, इसलिए शायद इनको बदलना पड़ा। आपका दावा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने कोई दावा नहीं किया। नंबर 1, आपकी दिल्ली इच्छा क्या है? नंबर 1, कोई दावा नहीं किया है मैंने। आप जानते हैं, तो आप सब जानते हैं मुझे, मेरा दावा नहीं। पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, हाई कमांड मुझे जब जो आदेश करे, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ो, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ो। कहाँ से लड़ना है हाई कमांड फैसला करे, वो अपने सर्वे कराते हैं, वो अपना फीडबैक लेते हैं। तो जो मुझे आदेश होगा हाई कमांड का वो मैं मानूंगी। ये मैंने ज़रूर जाहिर किया, आपके सामने भी किया, मीडिया के सामने किया, ऊपर भी किया कि इस बार मेरा मन है कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ूं। उससे पहले लोकसभा चुनाव है तो हाई कमांड फैसला करे कि लोकसभा में मुझे वो लड़वाएंगे, कहाँ से लड़वाएंगे, ये वो फैसला। जो सर्वे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी को इन्होंने कमज़ोर करने की जो ये कोशिश की है, लेकिन हमारे चुनाव हमेशा लोगों ने लड़े। पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया गया, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाले गए इनकम टैक्स द्वारा, इनकी एजेंसी द्वारा। क्योंकि कोर्ट की बात पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो हमारी पार्टी के साथ किया है इसका जवाब लोग देंगे और हमारा चुनाव भी लोग लड़ेंगे, जनता हमारा चुनाव लड़ेगी।